वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, हिंदुस्तान आजकल रियासती दहशतगर्दी की ऑल्दो पहले से ही बदनुमा उन पे दाग है, ये रियासती दहशतगर्दी की तस्वीर है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, एक जेल बना दिया है उसने, और पिछले कितने महीनों से वहाँ पर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, उनको एक जेल के अंदर बंद किया हुआ है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से उस पर अटैक हुआ है पूरी दुनिया पर, और हमें नहीं पता, पूरी दुनिया को नहीं पता कि यहाँ पर जो हमारे बहन भाई रह रहे हैं वो किस कंडीशन में हैं, वहाँ पर किस लेवल की ये वायरस फैल चुका है, वहाँ पर लोगों की हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पर लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ तो माइनॉरिटीज़ को जिस तरह तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और हिंदुस्तान की फ़ौज की तरफ से। बीजेपी के जो हुंडे हैं वो फ़ौज के साथ मिलकर हिंदुस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ पर तशद्दुद करते हैं, और उनको मेरे ख़्याल में इससे बदतर रियासती दहशतगर्दी की जो एग्ज़ाम्पल है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में क्लेम कर रहे हैं, कह रही हैं, और अब तो बाबांगे दोहल कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो जितनी भी दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब के अंदर हिंदुस्तान ने एक अहम किरदार अता किया है, और वो इस चीज़ को अब मान भी रहा है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने। सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। जल साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा, मैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर जी। कश्मीर कोरोना वायरस से पहले से लेकर अभी तक एक जेल बनी हुई है, और वहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाई रह रहे हैं, और पूरी दुनिया आज भी चुप है। दुनिया पहले भी चुप थी, आज भी चुप है, और वहाँ पर बदतरीन तशद्दुद हो रहा है इन लोगों के ऊपर। क्या कहेंगे इस पे आप जी? देखिए, मुझे दुनिया से गिला नहीं है, क्योंकि दुनिया ने भारत को शह दी थी तो ही भारत ने सब कुछ किया है, और ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप बरतानी साम्राज्य को देखिए, जिन्होंने कश्मीर भारत को दिया था, 2 अजला जिनको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, फिरोजपुर, अमृतसर, इनको जबरदस्ती भारत को दिया गया ताकि कश्मीर भारत को दिया जा सके। और ये तो पाकिस्तानियों की और हमारे कबायलियों की हिम्मत थी कि जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवा लिया और कश्मीर का बहुत हिस्सा आज़ाद करवा लिया, वरना उनका ख्याल तो ये था कि सारा कश्मीर भी हड़प कर जाएंगे। और खुदा न खासा उनके जो सीईसी हुई थी कांग्रेस की पहली पार्टीशन के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, खुदा न खासा खत्म हो जाएगी, नहीं तो खत्म कर दी जाएगी। तो दहशतगर्दी हिंदू मत का एक बहुत कलीदी हिस्सा है, और जिसके जरिए ना सिर्फ वो अपने हिंदू के जो लोअर कास्ट हैं उन पर जुल्म और सितम ढाते हैं, बल्कि वो किसी और को भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है, जिन्होंने हुकूमत की है जब से भी हिंदुस्तान, पहले हिंदुस्तान तो कभी नहीं था, जो रियासतें थी वहां पर भी ब्राह्मण किसी तरीके से हाकिम थे और उन्हीं का हुक्म चलता था। जब मुसलमान आए और उन्होंने भारत में हिंदुओं को इंसान बनना सिखाया और एक रियासत की शक्ल देने की कोशिश की, तो ये ब्राह्मण को सही नहीं लगा उनको, और अब भी उनके ज़हन में ये है, और उसका बदला वो कश्मीरियों से भी ले रहे हैं और भारत के अंदर जो मुसलमान है उनसे भी ले रहे हैं। और अब तो उन्होंने अपनी जो फौज है, जिस तरह आपने कहा था इंट्रो में अपने में, कि उन्होंने फौज को भी सैफ्रनाइज कर दिया है, और ये जो बिपिन रावत है जिसको खास तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, ये आरएसएस का एक हिस्सा रहा है। और पहली दफा हुआ है भारत में कि 4थे या 5वें नंबर से उठाकर एक को चीफ बनाया गया। फिर चूंकि वो आरएसएस का एक हिस्सा था, जो मोदी की जो भी उसकी पॉलिसीज थी, ब्राह्मण साम्राज्य की जो पॉलिसीज थी, उनको आगे बढ़ा रहा था, इससे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया उसको, और अभी वो यही बात कर रहे हैं। तो देखिए, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहां पे कश्मीरियों को खत्म करने की साजिश आज से नहीं, गुज़श्ता कई दहाइयों से चल रही है। उनके लिए कश्मीरी अहम नहीं है, वो कश्मीरी जितना भी खत्म कर सकें, तमाम मुसलमानों को खत्म कर दें, तब भी उनको फर्क को नहीं पड़ता। और इसमें उनको मदद मिल रही है अमेरिका की, उनको पुष्पनाई है बरतानिया की, फ्रांस की, इसराइल की, चूंकि उनको भी ये मालूम है कि कश्मीर का ऐसा खिता जोग्राफियाई तौर पर बहुत अहम है, और अगर वो भारत के हाथ में होगा
तो वो फिर पाकिस्तान को भी तंग करेगा, चीन को भी तंग करेगा और इस खिते में दूसरे ममालिक के साथ भी मसाइल खड़े करेगा। अच्छा जल साहब, मुझे जब गुज़श्ता दिनों जी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में उन्होंने हर्षा अफजाई की थी और पाकिस्तान से कहा था कि ये दियामेर बाशा डैम ना बनाए, तो चीन ने बड़ा वाज़ेह उनको जो ना सिर्फ ये कि उनको दो टोक जवाब दिया, बल्कि फौरन पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया है $5 बिलियन प्लस का। ये दुनिया को भी और भारत को पैगाम दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक अटूट अंग है। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, भारत का नहीं। बल्कि ये जो भारत के पास कश्मीर है, जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिस तरीके से कश्मीर को खत्म करने की साजिश की जा रही है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ठीक। अच्छा जल साहब, एक वीडियो मैं सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो जुलाई 2019 के अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इशू की थी और उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया था कि BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया था। क्या कहा था इस वीडियो में? पहले ये एक दफ़ा देखिए, इसके बाद इस पर बात करते हैं जी। Announcements on our efforts to disrupt terrorism and terrorist threats. Today, we are announcing that the Department of State has designated the Baluchistan Liberation Army, the BLA, as a specially designated global terrorist, SDGT. The BLA has claimed responsibility for numerous attacks on Pakistani civilians and security forces, as well as recent attacks on Chinese consulate in Karachi and the Pearl Continental Hotel in Gwadar. The United States supports the stability and security of Pakistan and South Asia. Today's designation seeks to deny the BLA the resources to plan and carry out future terrorist attacks, and also enable coordinated action across the U.S. government and with our international partners to disrupt the activities of BLA terrorists. जल साहब, जुलाई 2019 में ये अनाउंसमेंट हुई थी। उसके बाद हम अब देखते हैं हिंदुस्तान के कुछ बेचारे वो वाले फौजी जो ग्रो नहीं कर सके, जिनको स्टार नहीं लग सके, और वो अब मीडिया के ऊपर बैठ के क्लेम करते हैं कि जी ये BLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया इसके, और वो लोगों के नंबर्स हमारे पास हैं, उधर के जो कबायली सरदार हैं उनके नंबर हमारे पास। किस किस्म के बीमार जहनीत लेकर चल रहे हैं लोग? क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, बीमार जहनीत तो नहीं है, एक ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के बारे में आपको बड़ा गौर से सोचना पड़ेगा कि ये करना क्या चाहते हैं। वो इस पूरे खिते में सफरनाइज कर देना चाहते हैं इसको। उनका ख्याल ये है कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान को, चूंकि यहाँ पे ग्वादर भी है और बलूचिस्तान के रास्ते से CPAC भी चल रहा है, और CPAC तो जब से अनाउंस हुआ है भारत को आग लगी हुई है और उसको किसी न किसी तरीके से खत्म करने के दरपे है, और इसलिए वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता रहा है, अब भी कर रहा है। और जिसकी आप ये बात कर रहे हैं, ये बीमार जहनीत नहीं है, ये उन्हीं के कारिंदे हैं जो एक किसी न किसी तरीके से ये सामने उनसे बात निकल आती है। देखिए, समझौता एक्सप्रेस को देख लीजिए, उन्होंने 53 लोगों को सीधा जला के मार दिया, किसी को कुछ नहीं कहा गया। बॉम्बे अटैक्स जिसका इतना हंगामा मचा, पूरी दुनिया में इतना हंगामा मचा, वो खुद उनके लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये भी एक खुद अपना भारत का किया हुआ ये कारनामा था। उन्हीं के जो पुलिस चीफ थे उन्होंने ये बात बता दी कि ये कारनामा था। वो अपने वफादात के उसूल के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं। बलूचिस्तान में उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलोच भाई इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सके हैं, और ये जो भटके हुए लोग हैं उनको समझाने की कोशिश भी की जा रही है। और जो लोग रास्ते पर नहीं आ रहे, हमारे बलोच भाई खुद हमारे फौज के साथ मिलकर उनका कलाकमा कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में वो नाकाम हो चुके हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी शरारतें देखिए, काफी हद तक उन्होंने कोशिश की कि वहां पर वो फिरका वाराना जो फसादात है वो करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो तमाम मुसलमान भाई थे वो बात को समझ गए, उन्होंने वहां पर उनका साथ नहीं दिया। अब वो पूरी तरीके से नाकाम होने के बाद बार बार वो पाकिस्तान के उन तमाम इलाकों में, उन तमाम जगहों पर जहां पर उनको जरा सा भी शक है कि कामयाबी मिल सकती है, चाहे वो हमारे लिबरल्स हो, चाहे वो हमारे चंद किस्म के जो सो कॉल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स हो उनके जरिए हो, या जो इस किस्म के भटके हुए लोग हैं उनके जरिए से हो, वो पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने से बाज नहीं आते उससे। अच्छा जैन साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी एक और, ये एक रिटायर्ड मेजर गौरव है, इन्होंने एडमिशन किया है ऑफ इंडियन फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान, और जो 8 मई को इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट, जो वहाँ पर हमारे फौजी शहीद हुए, उसके बाद हमने इसकी तस्वीरें भी देखी लेफ्टिनेंट जनरल KG ढिलन के साथ जो GOC 15 कॉर्प का इंडिया का। मुझे सिर्फ ये समझाइएगा, ऐसे लोगों की तस्वीरें पब्लिक करना
ऐसी सिचुएशंस के ऊपर फिर मीडिया पे लाके उनसे बात करवाना, उनको ये सब कुछ फीड करना कि तुम ये जुमले बोलोगे, ये सारा कुछ जो है, ये दुनिया तो खैर आपकी बात ठीक है, दुनिया को शायद नहीं इतनी, लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रजिस्टर्ड ज़रूर हो रही हैं और पाकिस्तान को पता चल रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। एज अ नेशन हमें इस चीज़ का आइडिया होता जा रहा है। जी बहुत आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तानियों को हम लोग बड़े सादा और सीधे लोग हैं, मुसलमान हैं, हमारे यहाँ रियाकारी बहुत कम है, झूठ हमारे यहाँ इतना मना है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन भारत में जो जिसको वो अपना मजहब मानते हैं, हिंदू मत, उसका तो ये एक हिस्सा है, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी उसका एक हिस्सा है, ये टेररिज्म उसका एक ही हिस्सा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दाइश जो भी अफगानिस्तान में दोबारा सरगर्म होती हुई नजर आ रही है, उसको भारत सपोर्ट कर रहा है और भारत की 7 कंपनियां दाइश को सपोर्ट करने के इल्जाम में ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान को ये तमाम डोजियर्स बनाकर, मेरा ख्याल ये है कि इनको डोजियर्स बनाकर कश्मीर के कॉज के साथ लिंक करके पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के जो फसादात करने की कोशिश की जा रही है उनको लिंक करके हमारा यूएन में बार बार ये इशू हमें खड़ा करना चाहिए और दुनिया के तमाम जो दारो खिलाफे हैं वहां पर ये बात हमें बतानी चाहिए कि भारत इस खित्ते में क्या कर रहा है और आग लगाने की कोशिश किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम व्यूअर्स, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के लिए, ये जो आप टॉक शोज़ पे बुलाते हैं पाकिस्तान के एनालिस्ट को, फिर उनकी आवाज़ आहिस्ता कर देते हैं ताकि वो बोल ना सके और अपनी तरफ से बहुत बातें करते हैं, किसी दिन मर्दों की तरह बात करके देखते हैं, आए टॉक शो हमारे पास आएँ, हम आपको ऑफ़र करते हैं, आपकी भी आवाज़ ओपन होगी, हमारी आवाज़ भी ओपन होगी, फिर पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान कांपता है पाकिस्तान की आवाज़ से या पाकिस्तान को कोई फ़र्क भी पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।